क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं मम्मा के तरफ से, तो वो बताना है। अगर आप इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आई मस्ट से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः। पर्सन का करंट एनर्जी क्या है मम्मा। ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः। ओ माय गॉड, ये कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे दो इंट्यूशंस आ रहे हैं इससे। मम्मा बताइए मुझे 10 ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कलकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलकाय नमः। डियर, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जो मैरिज है उनका, वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है। 0% वो खुश है, ठीक है। देखिए ये कार्ड जो होता है ये हैप्पी मैरिज लाइफ का होता है। देखिए यहाँ पे बाल बच्चे खेल रहे हैं और फुल ऑफ इमोशन है, मतलब बहुत सारा फैमिली में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसों से भी ज़्यादा, ठीक है। तो उनका जो मैरिज है थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ पे उनके हो सकता है कि पेरेंट्स है, थर्ड पार्टी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन दैन तो आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सेटिस्फैक्शन लेवल 0 है उनका। देखते हैं क्या है मम्मा। देखिए पूरा नेगेटिव कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन जब भी किसी को देखते हैं ना, किसी दूसरे कपल को, तो उनको ऐसा लगता है कि वो लोग कितना खुश है, उनके पास रियल हैप्पीनेस है, ठीक है। उनको जो है कदर, आपके प्यार का कदर इन शॉर्ट महसूस हो रहा है कि रियल में हैप्पी रहना और फेकनेस में कितना फ़र्क है, उनको पता चल रहा है, ठीक है। मेजर रियलाइजेशन उनको हो रहा है डियर, ठीक है। पता नहीं किनकी एनर्जी है लेकिन काफ़ी डाउन एनर्जी है, राइट। देखते हैं, थोड़ा क्लैरिफाइड करते हैं कि कौन से स्टेज वाले लोगों का ये एनर्जी है। या ओके, एक मिनट, इसको ऊपर रख देते हैं। देखते हैं कौन सा स्टेज है। मम्मा बताइए मुझे, थोड़ा क्लैरिफाइड करिए कौन से लोग हैं यहाँ पे जिनके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन हो रहा है। ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः। कौन से स्टेज पे है मम्मा। ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः। स्टार्टिंग टू मिडल, स्टार्ट टू मिडल वाले जो लोग हैं, माय गॉड, ट्विन फ्लेम जर्नी में डियर। देखिए आपका मैं कंडीशन बता रही हूँ। आप इस जर्नी में हैं, आपको पता चल चुका है 1 साल हुआ होगा, राइट। 6 महीने से 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। और आप अपने जर्नी पे अभी कॉन्सेंट्रेट है, जैसे कि आप इनर वर्क करते हैं अच्छे से, खुद पर सेंटर हैं और डायरेक्शन आपको पता है। इस जर्नी के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज अभी गेन हुआ है और अभी आपका पर्सन से कॉन्सेंट्रेशन हट चुका है, राइट। उनके लिए है ये एनर्जी, उनके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन हो रहा है जिन्होंने अपने पर्सन से एनर्जी हटा दी है, राइट। तो देखिए ये मिडल वाले लोगों का हो सकता है, मिडल, राइट। या फिर जो आपका एडवांस वाला स्टेज है ना, उसका स्टार्टिंग पोजीशन भी हो सकता है। जैसे कि थर्ड आई चक्रा पे एनर्जी आपकी जा रही है अभी, ठीक है। थ्रोट चक्रा से थोड़ा ऊपर उठे हैं आप, या फिर स्टार्ट टू मिडल तो है ही, कंफर्म है, राइट। तो बस यही, ये 2 कार्ड्स हमने क्लैरिफाई कर दिए हैं। मम्मा और क्या है बताइए, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलकाय नमः। काफ़ी आज के कार्ड्स जो हैं काफ़ी निगेटिव आ रहे हैं। देखते हैं 5 ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों आया है मम्मा। ओम क्रीम कलकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलकाय नमः। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए डियर, आपने ना सीक्रेसी मेंटेन कर दिए है, जैसे कि फेमिनाइन अभी चुप हो चुके हैं। आपको अगर कॉल मैसेज भी पर्सन का आता है ना, तो आप ज़्यादा बोलना प्रेफर नहीं करते हो जैसे कि पहले क्या करते थे, ठीक है। जितना एक्साइटमेंट आप पहले शो करते थे ना, उतना नहीं करते हो सकता है कि आपने जो है बाउंड्रीज सेट कर ली है, ना कि पर्सन के लिए बल्कि सारे लोगों के लिए अपने बाउंड्रीज सेट कर दी है और ये एनर्जी उनको पिक हो रहा है डियर। ये एनर्जी जो है उनको पिक हो रहा है, राइट। इसलिए वो आपको कॉल मैसेज ज़्यादा करना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कनेक्शन कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर है कम्युनिकेशन करने लायक, कुछ चीज़ें उनको बतानी है, उनके इमोशंस के रिलेटेड ही है। अगर उनका थ्रोट चक्रा हील है तो डेफिनेटली वो आपसे बताएंगे, आपको बताएंगे। अगर ब्लॉक्ड है तो नहीं बताएंगे, सीधी सी बात है,
ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन और ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, मतलब कि वो अलग सिटी में है, आप अलग सिटी में हो, एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो सकता है, एटलीस्ट 2-3 घंटे का ट्रैवल ऐसा लग रहा है मुझे। और आपसे जो है ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। ऑफकोर्स एनर्जी बहुत लो है, बहुत लॉस्ट है, क्योंकि फील हो रहा है वो। और आप भी काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं मुझे, ठीक है। स्पिरिचुअल तो ग्रो कर रहे हैं आप, लेकिन आप खुश नहीं है डियर। आप पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, मन से क्यों नहीं कर रहे हो आप। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो, इनर वर्क तो कर रहे हो, लेकिन आप खुश नहीं हैं। आपके मन में एक सैडनेस हमेशा रहती है, बनी रहती है। और आपको ही मिरर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। क्यों सैड हो रहे हो आप? भगवान का आराधना कर रहे हो, भगवान की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप, तो आपको जो है सैड नहीं रहना है, हैप्पी रहना है। जो होगा सो होगा, पर्सन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आप मोक्ष की तरफ तो जा रहे हैं ना। दैट इज़ वेरी वेरी बिग थिंग। कलयुग में काफ़ी बड़ी चीज़ है, इसके बारे में ही मुझे बात करनी है, राइट। तो बस ये कार्ड के बारे में हमने क्लैरिफाई कर दिया। आपके पर्सन आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलकन नमः, 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 ओम क्रीम कलकन नमः। और डियर, अगर आप मनी के लिए, पेंटिकल के लिए थोड़ा परेशान हो रहे हो, तो जब तक आप सोल पर्पस नहीं करते हो तब तक पैसों का दिक्कत होता है। ये पर्सनल अनुभव से मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मेरा अभी का स्टेटस में आपको बताऊँ तो इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी मेरा कहीं पे कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल जर्नी का ही तो पार्ट है। तो आप भी अगर स्टक फील कर रहे हैं तो इस जर्नी में आगे 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 जाइए आप। जैसे आपके चक्रास हील होते हैं वैसे वैसे आपका मनी इशू भी सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं, और सोल पर्पस की तरफ बढ़ना चाहिए आपको, राइट। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी। ओम क्रीम कलकन नमः, ओम क्रीम कलकन नमः, ओम क्रीम कलकन नमः, ओम क्रीम कलकन नमः, ओम क्रीम कलकन नमः। देखिए आना तो चाहते हैं डेफिनेटली, माय गॉड, जस्टिस देना चाहते हैं डियर आपको। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ जस्टिस का कार्ड, ओके, आपको जस्टिस तो ज़रूर देना चाहते हैं उन्होंने। हो सकता है आपको बहुत, माय गॉड, बहुत एक सेल्फिश बंदा कैसा होता है, बहुत एटीट्यूड दिखाया है उन्होंने आपको, बहुत कुछ कहा भी है आपको, राइट। क्या ही बोलूँ मैं अभी इसके साथ ये कार्ड आपका बहुत दिल दुखाया है उन्होंने। उनको पता है इसमें ये वाली एनर्जी बहुत काम कर गई है अच्छे से, निगेटिव एनर्जी, राइट। हाथ धो लिया है निगेटिव एनर्जी ने। जब आपके पर्सन आपको कुछ बोल रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, निगेटिव एनर्जी ने वहाँ पे क्या डाला है, पेट्रोल डालने का काम किया है, राइट। आपको बहुत कुछ कहा होगा आपके पर्सन ने, बहुत कुछ बोला होगा, हर्ट किया होगा, आगे से लड़ाई की होगी, आगे से इंसल्ट किया होगा, ईगो दिखाया होगा। हो सकता है आपको बहुत भला बुरा बोल दिया कि आपकी क्या लेवल है एंड ऑल, पता नहीं, ऐसा बहुत अलग ही, बहुत एक डिस्टर्बिंग वाला मुझे एनर्जी फील हो रहा है। और उनको इस चीज़ का जो है काफ़ी पश्चाताप है, आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी, राइट। डिवाइन की तरफ से ही ये आपको ट्रिगर दिया गया है, क्योंकि आपको सोल शॉक मिले। और इसमें देखिए क्या होता है, डिवाइन भी अपना, आपको लगता होगा ये निगेटिव एनर्जी ही काम करती है, लेकिन डिवाइन इसके साथ खेलता है, निगेटिव एनर्जी के साथ। डिवाइन इससे ट्रिगर दिलाता है आपको, समझ रहे हो। तो इसमें पागल कौन बन रहा है, निगेटिव एनर्जी पागल बन रही है, समझ रहे हो। तो करने दो जिसको जो करना है, आप अपना काम करिए, आप इनर वर्क करिए डियर। इनर वर्क की वजह से ही आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, राइट, और आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो देखिए टॉप ऑफ द डेक, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, तो ये 2 कार्ड्स हमने क्लैरिफाई कर दिए हैं, जस्टिस का और नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। एक्शन लेना चाहते हैं डियर आपके टूवर्ड्स, ठीक है, चाहते तो है। अभी ये डिवाइन के ऊपर है, आपका यूनियन होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप स्टेबल है, आपका अगर ऐसा है ना कि पर्सन आए ना आए, मेरा मतलब कि मैं स्टेबल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर्सन रनर के फॉर्म में भी चला जाए या फिर चेजर के फॉर्म में भी चला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है, अगर आप ये मैसेज डिवाइन को सेंड करते हो, तभी डिवाइन टाइम आता है। अगर आप थोड़े से और टेस्ट कैसे होते हैं डियर, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ टेस्ट कैसे होते हैं। देखिए जब डिवाइन को आप ऐसे मैसेज देते हैं, अगर डिवाइन को भी पता है कि आप फेकनेस दिखा रहे हो कि मैं डिवाइन को ऐसा मैसेज दूंगा तो डिवाइन जो है यूनियन कर देंगे, ऐसा अगर आपको लगता है, राइट, तो डिवाइन जो है टेस्ट लेते हैं। अभी टेस्ट कैसे लेते हैं, आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी के साथ डीपी लगाएंगे, ठीक है, तो आप देख के थोड़ा सा जेलस फील करोगे, अरे मुझे भी भूल गए हैं, मुझे याद ही नहीं करते हैं, बहुत खुश है, मैं यहाँ पे बहुत तड़प रही हूँ, और यहाँ पे आप डिसबैलेंस, तो आप टेस्ट में फेल,
ठीक है। अगर पर्सन ने कुछ वहाँ पे प्रोग्रेस किया अपने लाइफ में, आप देख रहे हो अरे पर्सन तो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, मुझे भूल चुके हैं, पैसा बहुत है उनके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आप एम्प्टी फील करते हो, आप फेल। ठीक है, तो आपको पर्सन को देख के खुश होना है कि वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट्स मीन्स कि वो आपका ही काउंटर पार्ट है, आपका ही वो एक प्रतिबिंब है, तो आपको खुश होना चाहिए। जब आप एक दूसरे को एक होलसमनेस में एक दूसरे को देखते हैं, तभी डिवाइन जो है मिररिंग का जो है एनर्जी सेंड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एम्प्टी फील कर रहे हो तो वो भी वहाँ पे एम्प्टी फील करेंगे, आप यहाँ पे रो रहे हो तो वहाँ पे भी वो ऐसा। लेकिन उससे पहले टेस्ट तो होते हैं, राइट? तो ऐसा। तो अगर आप इस जर्नी में हैं और छोटी सी छोटी बात भी आपके लाइफ में घटित हो रही है, कोई भी सपना आपको आ रहा है, इट्स मीन्स कि वो ऐसे ही नहीं है, एवे ही नहीं है, उसके पीछे कुछ तो रीज़न है। थोड़ा सा डिवाइन की तरफ से भी सोचने का कोशिश करिए, राइट? अभी मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो अगर मेरे ऊपर कोई परिस्थिति आती है तो मैं कैसे उसको सॉल्व कैसे देखती हूँ, मेरा दृष्टिकोण क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि इसी से ही रास्ता हमें मिलता है इस जर्नी में। कोई बताने वाला तो है नहीं, 3D वर्ल्ड में कौन बताएगा, बताओ मुझे। कोई ऐसा गुरु है आपके पास? नहीं है। तो ऐसे ही पता चलता है। देखिए मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई संकट आता है, कोई सिचुएशन आता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जगह पे अगर कान्हा जी होते या फिर राधा माँ होती तो वो क्या करती। अगर मेरे जगह पे कान्हा जी और राधा माँ को मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे और वो एक मानव रूप में थे, मतलब कि क्या, वो पृथ्वी पे थे। हम अपने देवता को नहीं ले सकते हमारी जगह पे, क्योंकि वो उनका दृष्टिकोण अलग है देखने का। लेकिन जो कान्हा जी है, राधा माँ है, वो तो पृथ्वी पे थे, उन्होंने सारी चीज़ें सफ़र की है, कर्मा में रह के, कर्मा में बंध के भी उन्होंने जो है कुछ रूल्स तोड़े हैं। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए, ठीक है, धर्म के लिए उन्होंने रूल्स तोड़े हैं। तो इस जर्नी में अगर आपको कोई रूल्स तोड़ने का भी मौका, मतलब कि आपको वहाँ पे ज़रूरी होता है कि यहाँ पे जो है रूल तोड़ने की ज़रूरत है धर्म के लिए, तो आप वहाँ पे तोड़ सकते हैं। इसका मैं सबसे बेस्ट उदाहरण आपको दूं तो थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आपको पता नहीं, कोई बताएगा नहीं बताएगा, अगर ये समझते हो तो गुरु की भी आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए जो महाभारत हो रहा था वहाँ पे कान्हा जी ने, देखिए कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हो रहा था तब श्री कृष्ण जी ने एक प्रण लिया था, एक शपथ ली थी कि वो अपना सुदर्शन चक्र नहीं उठाएंगे, राइट? किसी के ऊपर भी नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ सारथी बन के अर्जुन को गाइड करेंगे, राइट? तो भीष्म पितामह जो थे वो अर्जुन को वार कर रहे थे आगे से, और अर्जुन का ध्यान नहीं था, अर्जुन जी का। तो कान्हा जी ने जो एक टूटा हुआ रथ था उसका पहिया लेके, वो जो चक्र होता है, पहिया होता है, वो निकाल कर भीष्म पितामह को मार दिया, और उन्होंने जो है अपना रूल, अपना जो वचन था वहाँ पे तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया कान्हा जी ने? ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो भीष्म पितामह थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी। अगर कृष्ण जी ने उनको मारा तो भीष्म पितामह का मोक्ष तय था। तो ये भी एक रीज़न था, और अर्जुन को सेव करना ये दूसरा रीज़न था। तो धर्म के लिए उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया, ठीक है? तो देखिए राधा माँ और कान्हा जी को अपने जगह पर रखना है आपको, और देखना है आप कर्म में बंधे हैं, राइट? घर में भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, बड़े लोगों को आप उल्टा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे धर्म की बात आती है वहाँ पे आप कोई रूल तोड़ सकते हो। वहाँ पे आपको कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो सार्वजनिक दृष्टि से वो चीज़ धार्मिक है, राइट? तो ऐसा आप एग्जाम में पास हो सकते हो, ठीक है? तो लेकिन ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये चीज़, कार रीडिंग से भी ज़्यादा। मामा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? ओम क्रीम कल्कय नमः, 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 ओम क्रीम कल्कय नमः। ओके डियर, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं टूवर्ड्स यू। इवन पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, और इमोशनली भी आपके दो रास्तों पे जो है आपके पर्सन का जो है 2 रास्तों पे अभी पहिया टिका हुआ है। जैसे कि क्या, उनको 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। फर्स्ट तो पैसा, और दूसरा है आप दोनों को लेके वो चलना चाहते हैं, मतलब कि क्या, करियर भी मुझे करना है और आपको भी संभालना है, ऐसा, ठीक है? लेकिन जब तक आपके पर्सन पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना, देखिए पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तब तक यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, आपकी तरफ आपके पर्सन को नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड आया है। आपके पर्सन आपके पास तो आना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन टाइम अभी है नहीं, क्योंकि पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके पर्सन। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है? दोनों
पत्थर पे पैर रख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इमोशनल भी है और पैसा भी चाहिए है, दोनों भी है। अगर पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर आपको देते हैं ना, तभी आप दोनों का जो है यूनियन हो सकता है 3D वर्ल्ड में। इसको टाइम है डियर, हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें रियलाइज्ड होना, पैसा आएगा उनके पास, पैसा आने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, तब उनको क्लिक होगा कि नहीं, पैसों से भी ज़्यादा मुझे मेरी फेमिनाइन की फीलिंग्स, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, उनका कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये उनको बाद में रियलाइज होता है जब उनका फाइनेंशियली इशू सॉल्व होता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन मतलब कि अवेकनिंग, ठीक है। तो ये कार्ड था जिसे हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और लास्ट हम देखते हैं, उसके बाद हम इंट्यूशंस के तरफ बढ़ेंगे। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम प्रेम करते नमो, ओम प्रेम करते नमो। ओके, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। 2 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम प्रेम करते नमो, 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 ओम प्रेम करते नमो। ओ माय गॉड, ओके, मैनिफेस्टेशन एंड फील कर रहे हैं डियर। ओ माय गॉड, ओके। अभी ये कार्ड क्यों आया है लास्ट में। मम्मा बताइए मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओम प्रेम करते नमो, ओम प्रेम करते नमो, ओम प्रेम करते नमो, ओम प्रेम करते नमो। ओके, ये सोल पर्पस का कार्ड नहीं है, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। देखिए डियर, आपके जो पर्सन है किसी थर्ड पर्सन के साथ है, जहाँ पे वो जो पर्सन है काफ़ी चालाक है। हो सकता है उनके अपनी माँ हो, उनके पेरेंट्स हो, या फिर कोई फादर फिगर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। एनी हाउ वर्क प्लेस पे भी कोई हो सकता है जो कि काफ़ी सेल्फिश है। उनके बारे में उनको पता चल चुका है, ठीक है, कि उनका सेल्फिश नेचर है, उनको पता चल चुका है, और काफ़ी हैंग फील कर रहे हैं, जैसे कि कुछ विश्वासघात हुआ होगा उनके साथ, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई होगी जिसका एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन ने नहीं किया था, राइट। और उनको काफ़ी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन अभी आ रहा है, राइट। मतलब क्या अवेकनिंग हो रहा है। और देखिए उनकी जो एनर्जी है डर की है। आना चाहते हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, ठीक है। मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, मतलब क्या आपको इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सोचते हैं आपके पर्सन और डर रहे हैं कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे आगे से मैनेज करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी उनको पीक हो रही होगी, कोई तो फेमिनिन ऐसी होगी जो कि गुस्सा वाला एनर्जी उनको सेंड कर रही है कि मुझे क्यों चीट किया है, और मेरे पर्सन मुझे पूछते नहीं हैं, कॉल नहीं करते हैं, इतना गैप हो चुका है, मुझे मेरी याद नहीं उनको आती है। ऐसा अगर आप एग्रेशन वाला उनको एनर्जी सेंड करते हो तो वहाँ पे उनका डर का माहौल बन जाता है ठीक है। कॉल तो करना चाहते हैं लेकिन एनर्जी उनको कैच होती है कि गुस्से में होगी, अगर कॉल करूँगा तो मुझे डांट देगी, ठीक है। ऐसा पता नहीं किसकी एनर्जी है, देखिए अभी। और देखते हैं क्या है इंट्यूशंस मम्मा की तरफ से क्या आए हैं। मुझे बहुत क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं, जैसे कि जो स्टेटस है समाज का, जो थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। बहुत इंटेंस लेवल पे जाके मैंने मम्मा के साथ कम्युनिकेशन किया है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे। तो मैंने उनसे पूछा भी है क्या मुझे आपको बताना चाहिए है, तो यस आया है आंसर। तो देखिए मैंने मम्मा से क्वेश्चन किया कि ये जो लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। इसकी वजह से आपको पता है एक इनोसेंट सी कोई सोल है जो कि बहुत मासूम सी है, वो कितना सफ़र करती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सफ़र करती है, बहुत हद से ज़्यादा। तो ये चीज़ मुझे अब भी रियलाइज़ हुई कि लोग जो होते हैं वो अपने ही होते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, और वही लोग जो है आपका बुरा चाहते हैं। हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मुझे ये जो चीज़ है ना मेरे सीधे दिल पे लगी है, पूरे मन में आर पार हो चुका है ये चीज़। और मैं लो वाइब्रेशन में चली गई थी, मैं बहुत रो रही थी एक्चुअली कि ये लोगों को हो क्या गया है। लाइक देखिए एक सोल पर्पस अलग है अपनी जगह पे, पैसा अलग है, ठीक है, फैमिली पूरा अलग, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। हम 50-60 साल जिएंगे, अपना सोल पर्पस भी करेंगे, हम मोक्ष भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कलयुग और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और तब क्या होगा। अभी की ये परिस्थिति है, घर में ही सारे लोग एक दूसरे को काट खाने पे दौड़ रहे हैं, आगे कैसा होगा ये सोचकर मुझे रोना आ रहा था। आप सोचिए, कैन यू बिलीव इट कि एक इनोसेंट सा सोल कितना सफ़र करता होगा। उसका अपना विचार तक खुद का नहीं होता है, उसका अपना ब्रेन खुद का नहीं होता है, उसका डायरेक्शन लाइफ का पूरा गलत हो जाता है, करियर उसका बर्बाद हो जाता है, स्टडीज़ उसका अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, उसका रिलेशंस अच्छे से नहीं होते हैं, घर में बाहर उसके इमोशंस ही डेवलप नहीं होते हैं अपने खुद के, ठीक है, उसका खुद का ओपिनियन कभी डेवलप नहीं हो पाता है जिसके ऊपर है, समझ रहे हो। वो अपना खुद का
विचार किसी के आगे नहीं रख सकता है, किसी के और के माइंड से ही वो चलता है। क्या, कैसे यार। और दूसरा देखिए, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी लेके जाता है, पता नहीं कितने जनरेशन काट लेता है वो इंसान ऐसे ही। वो जो सोल है पर्टिकुलर कितना सफ़र करती है, बस जलेसी की इश्यू से वजह से, जलेसी इतना जलन की मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा, इतना मतलब कि समाज का ये जो विचारधारा है इतना भटकंती हो चुका है, इसका इतना भटकाव हो चुका है समाज में कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों का जल के एकदम कुछ भी कर सकते हैं, किसी का जान भी ले सकते हैं जलन में, ईर्ष्या में। क्यों, पैसा है। पैसा क्या, थोड़ा सा पैसा होगा उनके पास, थोड़ा अच्छा लुक्स होगा और क्या स्टडीज़ में अच्छा होगा, बस इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चल क्या रहा है। मुझे ये सवाल मैंने मम्मा से पूछे। मैंने बोला मम्मा पूरा साइड में रखते हैं, सोल पर्पस, इनर वर्क सब कुछ साइड में रखते हैं, ठीक है, मुझे इसका आंसर दीजिए। महादेव कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं वो, लोगों को क्यों भटकंती हो रही है। मैं उनसे पूछ रही थी, मैं रो रही थी लिटरली, और मुझे बहुत हर्ट हुआ इस चीज़ का। और मुझे एक्चुअली ये चीज़ ना, मुझे इतना नहीं पता था, इतना मेजर रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि अपने ही लोग ऐसा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने लोग कैसे करेंगे, कोई कुछ भी बोले अपने लोग नहीं कर सकते, मुझे बहुत विश्वास था। लेकिन जब आपको पूरा प्रूफ के साथ कोई चीज़ रियलाइज्ड होता है तब बहुत हर्ट होता है, राइट। और देखिए क्या है, मम्मा की तरफ से क्या आंसर आया मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला जैसे आप कर्म करते हो वैसे ही आपको सारी चीज़ें मिलती है 3D वर्ल्ड में। अगर आपको कोई चीज़ फेस करनी पड़ रही है, इट मीन्स कि आपका कर्मा उसके साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। मैंने बोला ठीक है चलो कर्मा है, तो कर्मा अलग तरीके से भी काटा जा सकता है ना माँ, ऐसा ही है क्या कि इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, लोग कितना भटक रहे हैं। तो मम्मा की तरफ से आया है कि तुम क्यों इतना चिंता कर रही हो, तुम अपना काम करो, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, मैं सारी चीज़ें साइड में रखिए, आप मुझे इसका आंसर दीजिए पहले कि कुछ तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि थोड़ा पर्सन, लोगों का, पूरे समाज का जो विचारधारा है सही डायरेक्शन में जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला मम्मा से कि कोई ऐसी सोल बना के भेज दीजिए कि जिसकी वजह से पूरा समाज का डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, सारे लोग हंसी खुशी से रहे। तो मम्मा की तरफ से आया कि तुम क्यों नहीं कर लेती हो ये काम। मैंने बोला आई एम नॉट कैपेबल फॉर दिट्स, ठीक है, मैं अकेली सोल, मैं पूरे समाज को नहीं कर सकती हूँ डायरेक्शन। तो उन्होंने बोला कि कल की अवतार जो है इसीलिए धरती पर आने वाले हैं, ठीक है। कल्कि जी है जो कि पूरे समाज को चेंज करेंगे। अगर भगवान जी है तो कल्कि जी भी है और वो आएंगे, राइट। तो तब जाके मेरा सोल थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुआ। मैं भूल गई थी ये चीज़, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है मैं भूल चुकी थी और मैं उसी के अंदर पूरा घुस गई थी, पूरा रोना धोना ये सब कुछ चल रहा था मेरा। मम्मा भी देख रही होगी 2-3 दिनों से इसका क्या चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है पूरा दिमाग में, है ना। तो फिर अभी रियलाइज़ हुआ मुझे कि नहीं, कल्कि जी आ रहे हैं, तब जाके मैं शांत हो गई। और दूसरा मुझे ऐसा आया इंट्यूशन कि कल्कि जी में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका काम अपना अंडरग्राउंड चल रहा है, मतलब कि वो ऊपर से नहीं, मतलब कि इतना शो नहीं करेंगे कि हाँ मैं ही हूँ, मैं कल्कि हूँ और मैं वो अपना काम कर रहे होंगे। जैसे कि कान्हा जी काम कर रहे थे, क्या पूरे समाज को पता था कि वो छोटे से कान्हा जी कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे लोगों को तो नहीं पता था। अपने खुद के मामा श्री को भी, उनके मामा को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, राइट। वैसे ही कल्कि जी होंगे जो कि अपना काम कर रहे होंगे, समाज का कुछ होगा उनका। तो बोला गया है कि जो मुझे इंट्यूशन आया था कि जो हम माला जप करते हैं उसका कुछ % आप कल्कि जी के लिए दे सकते हो, कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं, यस। और ये बहुत पुण्य का काम है, अगर आप देते हो तो बहुत आपको पुण्य मिलेगा। और मम्मा की तरफ से मुझे यही आया है कि आप बताइए कि माला जप करके कल्कि जी का जो भी सोल पर्पस है, जो भी उनका काम है, उसको आप दे दीजिए। 1 माला, 2 माला, 5 माला, एनी हाउ डेली दीजिए या फिर महीने में एक बार दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आप दे सकते हैं, राइट। तो यही बस। और मुझे बहुत पता नहीं क्यों मैं ऐसे चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, और जो कि आपको लगता होगा कि ये पागल है लेकिन नहीं, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं
एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो कि मुझे मेजर रियलाइजेशन हो रहे हैं, बताऊंगी मैं। आज मैं बता रही हूँ कि एक दो टॉपिक कवर करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अगर आप खुद के सोल का हीलिंग करते हैं, राइट, अगर आप मंत्रा चांटिंग करते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, डे बाय डे आप उसमें बढ़ोतरी करते हैं, तो आपका पूरा जनरेशन हील हो जाता है, आपके एंसेस्टर्स हील हो जाते हैं, आपके करंट जो जनरेशन है वो हील हो जाता है, क्योंकि आपका डीएनए भी हील होता है ना, उसमें डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरेशन कर्स होगा वो भी हील हो जाता है। आने वाला आपका जो जनरेशन है, ठीक है, आने वाले जनरेशन वो भी हील हो जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर आपका पूरे खानदान का अगर हीलिंग होता है आपकी वजह से, आपके स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मंत्रा चांटिंग या फिर इसकी वजह से, तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपका पूरा खानदान समाज का एक पार्ट है, राइट। अगर पूरे परिवार में, पूरे समाज में अगर हर एक खानदान से एक कोई इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है तो वो अपने पूरे खानदान को हील कर देता है। तो स्पिरिचुअलिटी अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है, ठीक है। एक समाज के दृष्टिकोण से भी बता रही हूँ मैं, और क्योंकि एक बैलेंस आ जाता है ना। अगर कोई इंसान बहुत खूंखार है और कोई इंसान बहुत अच्छा है, काम है, तो वो समाज का बैलेंस होता है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आप इंटर करिए, आपको डरना नहीं है। मंत्रा चांटिंग करना, नाम जप करना, कोई पाठ पढ़ना डेली बेसिस पे, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपके खानदान में पूरे लोगों का हीलिंग हो जाएगा, समझ रहे हो। स्टार्ट तो करना होगा आपको एटलीस्ट। ओके, तो ये मुझे सेकंड पॉइंट बताना था। और थर्ड पॉइंट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, नॉर्मल मतलब हम भी नॉर्मल ही हैं लेकिन जो लोग क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ अचीवमेंट के जर्नी में हैं, जो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उनका मेडिटेशन अलग है, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका मेडिटेशन अलग है, राइट। देखिए, मैं अपना खुद का आपको बताऊँ तो मैं मेडिटेशन करती थी तो स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ वाइट कलर दिखता था, सिर्फ और सिर्फ वाइट। बहुत सारे लोग बोलते थे मुझे रेड कलर दिखता है, मुझे हरा दिखता है, मुझे नीला दिखता है, मुझे सिर्फ वाइट ही दिखता था। एक साल वाइट ही कलर। मैं बोल रही थी कि मेरे चक्रास के कलर्स कहाँ गए, पूरा कलर उड़ गया है सारे चक्रास के। तो फिर धीरे 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 पता चला कि हमारे जो ट्विन फ्लेम होते हैं, अगर आपके हस्बैंड है या फिर आपके कोई है पर्सन, तो उनके साथ दोनों का जो है मेडिटेशन अलग होता है। ईड़ा पिंगला नाड़ी का सुना होगा आपने, तो ये अलग कंसेप्ट है। तो ये चीज़ यूट्यूब पे कहीं किसी ने डाली नहीं है कि इसका मेडिटेशन कैसे करना है, तो ये इनर वर्क के थ्रू है, राइट। तो अगर मैं ये आपको बता दूंगी कैसे कमांड करना है, क्या करना है, तो इसका गलत उपयोग भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ इनर वर्क ऑल्सो। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खुद से करिए, धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक हो जाती है, धीरे धीरे आगे आगे। मुझे बताने वाला नहीं था कोई, अपने आप ही हुआ, ठीक है। 1-2 साल में ही हुआ, मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं ना थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचती हूँ। आप भी स्टार्ट करिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है, डाउनलोड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी सोचना है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं आगे बढ़ रही हूँ, क्या रीज़न है, अच्छा ऐसा है, ईड़ा पिंगला नाड़ी होता है, सर्च करना है। अगर कोई वीडियो में एक भी पॉइंट आपको, नया शब्द आपको सुनने को मिलता है, तुरंत गूगल पे जाना है, क्या है ये, सर्च करना है, उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है वो पढ़ लेना है, बस पढ़ के छोड़ देना है, बाद में आपको याद आएगा वो वहाँ पे ऐसा लिखा था। मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे कोई नया वर्ड कहीं पे सुनाई देता है, गूगल करती हूँ, नीचे जो है उसका मीनिंग पढ़ लेती हूँ, दैट्स इट। फिर बाद में कहीं जाके मुझे क्लिक होता है, हाँ उस दिन मैंने ऐसा पढ़ा था तो अभी याद आया, हाँ ऐसा कनेक्शन है, फिर लिंक लग जाता है, राइट, ऐसा। तो बस इतना ही है। अगर मुझसे आपको कार रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनर वर्क के बारे में आप जो है पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जर्नी कंफर्म का है 111 रुपीज़, कोई एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन का होगा 221 रुपीज़, ठीक है। इनर वर्क के अलग चार्जेस हैं। और चौथा क्या है क्लासेस अवेलेबल है, कार रीडिंग के क्लासेस है, और क्या है, मेडिटेशंस के क्लासेस है, और भी बहुत सारा है। आप कनेक्ट तो करिए अगर कोई चीज़ आपको लगती है, कनेक्शन फील होता है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल के नमः, बाय बाय।